शायर ने कहा था कि गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, ऐसे तो नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा भूलें आप। शायर ने कहा था खजाने की जो जीनत है उसे अलमास कहते हैं, तमन्ना अगर हो पानी की तो उसको प्यास कहते हैं, जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जहाँ पीते हैं सब पानी उसी को कहते हैं दरिया, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। स्टेज पर जितने लोग मेरे भाई बैठे हुए हैं, रौनक साहब के बिला भाई असगर साहब, तमाम तरह बाप बैठे हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ। यहाँ से वो मिसरे में पढ़ता हूँ, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, थोड़ा सा बोलें, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर। ऐसे तो मैं क़यामत तक के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा, आप बोलें ताकि शेर याद आता जाए और आप तक पहुंचता जाए मिसरा। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। वो जिनकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से जा रहा है वो खेमा समेट कर। वो जिनकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से जा रहा है वो खेमा समेट कर। तो मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर। कहाँ हैं आप? बोलो यार सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग जरा जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। वो जिनकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से जा रहा है वो खेमा समेट कर। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। बैयत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। बैयत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। इस जमीन का आखिरी शेर उनकी बारगाह में जिनके नाम पर इंसान, जिन्नात, वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर, अंबिया, रसूल, खुद मेरे आका खड़े हो जाते हैं। जरा सा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कहां तक सुन सकते हैं, कहां तक दाद दे सकते हैं, कहां तक दुआ दे सकते हैं। अहले स्टेज की भी खास दुआएं चाहता हूं। सुने आखिरी शेर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। वो जिनकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से जा रहा है वो खेमा समेट कर। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर, लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट कर। बैयत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। तवज्जो तवज्जो, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। तो जी चाहता है, जी चाहता है कि फातिमा ज़हरा की कब्र पर, जी चाहता है, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख काबा समेट कर, रख दूं खिलाफे खाने काबा समेट कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जरा सा एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, जरा सा जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह आप तैयार हो जाएं। हज़रात तकरीर अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन जाने कि आपका दिल भी बदलेगा, फिक्र भी बदलेगी, सोच भी बदलेगी, ख्याल भी बदलेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी में तब्दीलियां भी आएंगी। हज़रात घर का माहौल बदलेगा, जिंदगी का तरीका बदलेगा। जो लोग अंधेरों में रहते हैं इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर सुनने के बाद वो रोशनी की तरफ आएंगे। भटके हुए मुसाफिर, भटके हुए नौजवान राह रास्त के मुसाफिर बनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात बहुत ही उम्दा खिताब होता है। तकरीर जो होती है, तकरीर का एक एक जुमला सिर्फ जहनों तक नहीं बल्कि दिल तक उसके असरात जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रात आप तैयार हो
जाएं, बेदार हो जाएं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ खतीब आज़मी हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हज़रत, तय करे खुलूस व मोहब्बत, आले नबी औलाद नबी, शहज़ादे फातह खैबर, शहज़ादे हुजूर निहाले मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत, आशिके गौसो ख्वाजा व रज़ा, अल्लामा अशाह हुजूर सैयद आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद आदिल मियाँ शाह साहब किबला की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ। हुजूर किबला माइक पर तशरीफ लाएं। आइए हम सब मिलकर नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व शफीना व सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम, नक़ीब इजलास और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस नशिस्त में, इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए। नक़ीब इजलास जनाब मोहम्मद नफीस साहब क़िबला और शायर हिंदुस्तान जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की दावत पर आपके इस दयारे पुरबहार में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। ज़्यादा वक्त नहीं है और मेरा ख्याल है कि शायद शोरा ने भी कलाम नहीं पढ़ा है और पहले मैं गुफ्तगू के लिए बैठ गया हूँ। मुझे पता नहीं कि आपकी तबीयत पर कितना गिरां गुजरेगा, लेकिन जितनी देर का वक्त मुझे दिया गया है, अगर आप इजाज़त दें तो जिस आया मुबारका की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, उसके ज़िम्न ज़ैल में बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। किस शहर की? ये सूरह बिल इत्तिफ़ाक़ मक्किया है, यानी मक्की सूरह है, सूरतुल बलद। तो फरमाया कि इस शहर की कसम है। किस शहर की? शहर मक्का की। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं आप? फरमाया कि शहर मक्का की कसम। और शहर मक्का की कसम क्यों खाई? तो आगे खुद ही फरमाया कि वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए खाई है कि ये आपका शहर है मेरे महबूब। इस शहर में आप जलवा फिराज हैं, इस शहर में आप तशरीफ फरमा हैं, इसलिए इस शहर की कसम खाई। कसम हमारे यहाँ लोग वैसे तो दिन में 50-60 बार खा ही लेते होंगे। कारोबार करने के लिए भी कसम खाई जाती है और न जाने किन किन वजूहात पर और किन किन बातों पर हम और आप कसम खाते हैं। लेकिन कसम खाने का तरीका भी हमें कुरान से सीखने की ज़रूरत है कि कसम कैसे खानी चाहिए। अभी ये ज़िलहज के मुबारक अय्याम चल रहे हैं।
आप देखते हैं कि एक ख़ास बरादरी इसमें कितनी कसरत से कसम खाती है। लोग सौदा बेचने के लिए भी कसम खाते हैं, सौदा खरीदने के लिए भी कसम खाते हैं। लेकिन देखिए, कुरान में जो कसम खाई गई वो कोई सौदा बेचने के लिए नहीं खाई गई। मेरे अल्लाह की तो हर बात सच है, लेकिन जब वो कसम खा के कोई बात कहता है तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद आने वाली बात का वजन कितना है, उसके बाद आने वाली बात कितनी अहम है, ये कसम से वाज़ेह होता है। फरमाया कि शहर मक्का की कसम, और शहर मक्का की कसम क्यों खाई? तो फरमाया कि इसलिए ये कसम खाई है कि ए महबूब आप इस शहर में जलवा फराज हैं, आप इस शहर में तशरीफ फरमा हैं, इसलिए मैंने इस शहर की कसम खाई। वैसे तो शहर मक्का में फजीलतों के बहुत से निशान हैं। आप में से जितने लोगों ने हज किया होगा या उम्रे पे गए होंगे, आपको मालूम होगा। माइक सही था बिल्कुल, मैं ही धीरे बोल रहा था, आप तेज न करें, मैं एडजस्ट कर लूंगा इंशाल्लाह। अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं कुछ बातें कर सकूंगा। जो लोग जा चुके हैं उनको पता है कि उस शहर में अजमतों के कितने निशान हैं। मिना है, मुज़दलिफ़ा है, मताफ है, हतीम है, मीज़ाब रहमत है, अल्लाह का घर जिसके बारे में मेरा रब खुद फरमाता है इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, ये जमीन पर अल्लाह का पहला घर है। ऐसा घर कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब किसी की नजर पहली मर्तबा इस घर पे पड़े तो जो दुआ अल्लाह से मांगे वो कबूल होती है, रद्द नहीं होती। जो दुआ की जाए वो कबूल होती है, रद्द नहीं होती। मुझे पता है कि कुछ ही लोग गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं मैं उन्हीं के लिए खिताब भी कर रहा हूँ। तो बस आप में से जितने लोग सुन रहे हैं वो तवज्जो से सुन लें। जितने लोग सुनना चाहते हैं तवज्जो से वो जरा अपना हाथ बुलंद कर दें ताकि मुझे एहसास हो जाए कि सुनने वाले लोग मौजूद हैं। वरना अगर आप चाहते हैं कि मैं तकरीर शुरू करूं तो मैं तकरीर भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन मैं छोटी सी आपकी बस्ती है, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपकी फायदे की बात है। अगर आप उसको सुनेंगे और उसको अपनी जिंदगी में संभाल कर रखेंगे तो वो आपके लिए काम आएगी। बेशुमार निशानात हैं शहर मक्का में जो फजीलतों के हामिल हैं। अल्लाह की निशानियां हैं, सफा और मरवा है, खाने काबा है, खाने काबा में रुकने यमानी है, रुकने इराकी है, रुकने शामी है, मुस्तजार है, मकाम इब्राहिम है, जाहे जमजम है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अल्लाह कहता है महबूब मैंने मक्का की कसम इसलिए नहीं खाई कि इस शहर मक्का में खाने काबा है, इसलिए भी कसम नहीं खाई कि इस शहर मक्का में मताफ है, मुज़दलिफ़ा है, सफा है, मरवा है। तो अल्लाह फिर क्यों खाई है? आगे खुद ही फरमाया वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और इमाम कुर्तुबी कहते हैं ऐ अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, कसम इसलिए खाई है कि इस शहर में आप जलवा फिराज हैं, इस शहर में आप तशरीफ फरमाएं। तो फिर शरफ मकीन का हुआ, मकान का ना हुआ। शरफ मकीन का हुआ, रहने वाले का हुआ, जगह का ना हुआ। इसीलिए उलमा में इख्तिलाफ है कि शहर मक्का अफजल है या शहर मदीना अफजल है। तवज्जो है आपकी? इसीलिए इख्तिलाफ है कि शहर मक्का अफजल है या शहर मदीना अफजल है। और ये इख्तिलाफ भी कोई मुरीदों का इख्तिलाफ नहीं है, या ये कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर थंबनेल लगा करके उस पर जो है वो चर्चा होती रहे, बल्कि ये एक इल्मी इख्तिलाफ है। ऐसा नहीं कि जो काबे की अजमत को तस्लीम करते हैं उनके पास मदीने के अजमत को नहीं मानते या एतराफ नहीं करते, और ऐसा भी नहीं कि जो मदीने की अजमत के कायल हैं वो शहर मक्का की अजमतों के मुनकर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। और इस इख्तिलाफ को लेकर कितने ही लोग जो है वो अपने मसलक की बुनियादें इस दौर के अंदर खड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप गौर करें और सोचें, बहुत सारे अक़वाल हैं इस आयत पर,
लेकिन एक बड़ा खूबसूरत कौल हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपने एक कौल नकल फरमाया और आप फरमाते हैं कि हुजूर जब तक मक्के में थे उस वक्त तक मक्का अफजल था, और जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए तो मदीना अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि वो जहां जहां तशरीफ ले जाएंगे वो जगह अफजल हो जाएगी, वो जगह बेहतर हो जाएगी। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं काबा दुल्हन है तुरबते अतहर नहीं दुल्हन, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि मक्का में जब तक हुजूर तशरीफ फरमाते मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए तो मदीना अफजल हो गया, मदीना अफजल हो गया। शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनके मुरीद ने पूछा, एक दिन पूछा कि हुजूर दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलतों की हामिल कौन सी जगह है, कौन सी जगह है जो सबसे अजमत वाली है? तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि वो जगह जहां मेरे आका जलवा फिराज है, वो जगह जहां मेरे आका तशरीफ फरमाए। तो मुरीद ने आगे से सवाल किया कि हुजूर फिर हम जन्नत की आरज़ू क्यों करते हैं, जन्नत की तलब क्यों करते हैं, जब सबसे बुजुर्गी और सबसे अजमत वाली जगह मदीना है तो फिर जन्नत की आरज़ू क्यों की जाती है? इससे एक बात और भी पता चली कि उस दौर के अंदर मुरीदीन अपने पीरों से सवाल भी कर लिया करते थे। क्यों? इसलिए कि पीर जाहिल नहीं होते थे, आलिम होते थे, और फिर उनके जवाब पर क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे, और फिर पीर मुरीद को सेटिस्फाइड भी करता था। इसका मतलब यह है कि अब हम जब देखते हैं कि अगर कोई पीरों से सवाल करे तो मरदूद तरीकत हो जाता है, लेकिन पहला दौर ऐसा नहीं था। सवाल किया जाता था तो उसका जवाब भी अता होता था और उसे मुतमईन भी किया जाता था। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बेटा वही जगह सबसे अफजल है जहां हुजूर जलवा फिराज हैं। मुरीद ने कहा हुजूर फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? तो आपने कहा बेटा इसलिए आरजू करते हैं कि अभी हुजूर मदीने में तशरीफ फरमा है, जब हुजूर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे तो जन्नत अफजल हो जाएगी। यानी वो जिधर जिधर से गुजरते जाएंगे अल्लाहु अकबर वो जगह फजीलतों की हामिल होती जाएगी। वो जिधर जिधर से गुजरेंगे उधर उधर जो है वो रहमतें तकसीम होती जाएंगी। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर से गुजरेंगे वो जगह अफजल हो जाएगी। तवज्जो है आपकी? समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? मैं बात ये नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि शुरुआत कसम से हो रही है और ये नाइंसाफी होगी कि मैं सीधे उन्वान पर आ जाऊं और जो है वो इसके बारे में कोई बात ना करूं, इसलिए मैंने इतनी बात कर दी। अल्लाहु अकबर। जहां जहां से हुजूर गुजरते हैं वो जगह मजदो शर्फ पा जाती है, और इसी पर वो खुद ही दलील देते हुए इरशाद फरमाते हैं, और मेरे शेख भी इस पर दलील यही देते हैं, बड़ी खूबसूरत दलील, कि जो एतराज करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मक्का अफजल था फिर मदीना अफजल हो गया, खुद ही दलील देते हैं कि बताओ मस्जिद की पहली सफ में बैठने का जो सवाब है वो तुम्हें मालूम है कितना है? अगर लोगों को पता चल जाए कि मस्जिद की अगली सफ में बैठने का सवाब क्या है तो वो कुर्रा अंदाजी करने लगे कि हम पहली सफ में बैठेंगे, हमको अगली सफ में बैठना है। अभी तो लोगों को पता नहीं है, फिर भी जो है वो बाद में आने वाले भी यही चाहते हैं कि हम अगली सफ में जाके बैठ जाएं। साहब आए सबसे आखिर में बाद में, लेकिन चाहत यह है कि मैं सबसे अगली सफ में जाके बैठूं। तो लोगों की गर्दनें फलांगते हुए, लोगों की टोपियां गिराते हुए वो जुमा के दिन सबसे अगली सफ में जाके बैठे। क्यों अगली सफ में बैठे? कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है तो बगैर दाढ़ी वाला कैसे आगे बैठेगा, मैं आगे बैठूंगा, भले ही मैं बाद में आया हूं। मैंने जो है वो इस्लामी लिबास पहना हुआ है तो मैं आगे जाके बैठूंगा, ये दूसरा कैसे आगे बैठेगा? अगर मस्जिदों की सफों में आगे बैठने का शौक है तो पहले आया करो,
और अगर बाद में आते हो तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मोमिनों की गर्दनें फलांगी गोया कि उसने जहन्नम की चौखट को फलांगा। तो जब कोई लोगों के कंधों को फलांग कर मस्जिद में आगे आ रहा होता है तो आप, ये इस्लाम का तरीका तो नहीं है, इस्लाम का ज़ाब्ता तो नहीं है कि आप आखिर में आए और सबको हटाकर खिसकाकर खुद सबसे आगे जाकर बैठ जाए। ये हमारे यहाँ तरीका नहीं है। इस्लाम ने तो हमें वो दर से मसावात दिया कि अगर मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाला, गटर साफ करने वाला, वो भी इस्लाम ले आए और मस्जिद में पहले आए तो अल्लाहू अकबर, वो मस्जिद की अगली सफ में बैठेगा। और मोहल्ले का कोई पंचायत का सरपंच भी हो, मोहल्ले का कोई मुखिया भी हो, अल्लाहू अकबर, कोई आलिम भी हो, इमाम ना हो, तो वो भी बाद में आएगा तो पिछली सफ में बैठे। ये इस्लाम ने हमें तरीका दिया। आपने नहीं सुना जब मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अरब का एक शख्स, दुनिया जिसे असवद कहती है, वो हुजूर की बारगाह में आ गए और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग इतना काला है कि लोग मेरे साथ बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते। मेरा रंग इतना काला है कि अगर मैं किसी मजलिस में बैठ जाऊं तो लोग मेरे किनारे से उठकर चले जाते हैं। हुजूर, कोई मुझे अपनी सफ में नहीं बैठाता और मेरे साथ लोग चलना भी आर महसूस करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं मुआशरे का सबसे दबा कुचला निचला इंसान हूं। हुजूर बताएं, अगर मैं ईमान लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इस्लाम लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अब मेरे आका का जुमला सुनो और जरा तवज्जो करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, असवद, तू पूछता है कि तू इस्लाम लाएगा तो तुझे क्या मिलेगा? तो सुन, तुझे भी वही मिलेगा जो अबू बकर और उमर को मिला है, वही मिलेगा जो सिद्दीक अकबर को मिला है, फारूक आजम को मिला है। और फिर आगे बढ़कर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, असवद, अगर तू कभी मस्जिद में पहले आए तो अबू बकर और उमर के बगल में खड़ा होगा, और अगर कभी ऐसा हो गया कि तू पहले आया और अबू बकर और उमर बाद में आए तो तू अगली सफ में खड़ा होगा, अबू बकर और उमर पिछली सफ में खड़े होंगे। इस्लाम का दर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का तरीक़ाकार है। लेकिन आप देखें, आप गौर करें कि आपने इसको कहां तक निभाया है, आपने इसको कहां तक पकड़ा है। अल्लाहु अकबर। बात ज़मनन आ गई तो अर्ज कर दो, हालात ये हैं कि दुनियावी महफिल में भी पहले, चलो दुनिया की महफिल में दुनियादारों को इज्जत मिलती थी, लेकिन अब दीनी महफिलों में भी इज्जतों के हकदार वही ठहरते हैं। आप कभी गौर करें तो आपको पता, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप जलसों के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के इश्तिहारात देखें तो मुअज़्ज़िज़ीन शहर आपको नाम मिलेंगे, फला सेठ साहब, फला पार्षद साहब, फला एमएलए साहब, फला एमपी साहब। मैं मना नहीं करता, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ये इस्लाम का तरीका नहीं है कि पैसे की बुनियाद पर किसी को प्रोटोकॉल दिया जाए। ये इस्लाम का तरीका नहीं है कि उसके मनसब और उसकी सोर्स और उसके पावर की बुनियाद पर उसे प्रोटोकॉल दिया जाए। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम कहता है तुम्हें इज्जत पैसे की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, तुम्हें इज्जत कसरत औलाद की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, तुम्हें इज्जत ऊंचे इमामे और ऊंची टोपी की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। टोपी चाहे जितनी ऊंची हो, लेकिन करतूत अगर जो है वो गए गुजरों से भी बदतर है तो फिर तुम इज्जतों के हकदार नहीं हो। महल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन करतूत अच्छे नहीं है तो फिर इज्जतों के हकदार नहीं हो। फिर इज्जत किसको मिलेगी? तो कुरान पुकार कर कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जतों का हकदार तो वो है जो तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगा उतना इज्जत वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जो जितना परहेजगार होगा उसको उतनी इज्जत दी जाएगी। हर बंदे को शौक होता है कि मुझे भी इज्जत मिले, हर बंदे को शौक होता है मेरा भी नाम हो, मुझे भी जो है वो ऊंचा मनसब मिले। अल्लाहु अकबर। अपनी करतूत पर भी तो तवज्जो कर। फजर की नमाज का तुझे ख्याल नहीं?
इशा की नमाज का तुझे ख्याल नहीं? अल्लाहु अकबर कबीरा। बात करते हुए जबान जलती है, लेकिन ये बात क्या गौर करने से ताल्लुक नहीं रखती? खुदा की कसम, ये दौर वो दौर है। मैं तो किसी को निशाना बनाकर बात नहीं कहता, लेकिन मेंबर पर जो मेरे अहबाब है, मेरे दोस्त हैं, और मैं खुद को भी इनके साथ तबलीग करता हूं, तो कहता हूं कि क्या हमें ये गौर नहीं करना चाहिए कि मेंबर पर आने से पहले क्या हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने इशा की नमाज भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हम महफिल में आए या हम दूसरों की इस्लाह करें और हमारी तवज्जो खुद के ऊपर भी न हो कि हम भी जो है वो नमाज पढ़ के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? तो मुझे बताओ, इज्जतों का हकदार वो शख्स नहीं है कि जिसका अमामा ऊंचा हो जाए। इज्जत तो उसको मिलेगी जिसके अमाल अच्छे हो जाए, बेशक बेशक। जो परहेजगारी अख्तियार करे, इज्जत उसका हक है, उसी को इज्जत मिलेगी। बेशक। बिरादरियों की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, ये बात तवज्जो से सुनिएगा, बिरादरी की बुनियाद पर, किसी पोस्ट की बुनियाद पर, और खुदा की कसम न तकरीर की बुनियाद पर, न लहजे की बुनियाद पर इज्जतें नहीं मिलेंगी। इज्जत किसको मिलेगी? कुरान ने फैसला किया, जो तकवा इख्तियार करेगा उसी को इज्जत। बेशक बेशक। इज्जत उसी की जाएगी जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का खौफ खाएगा। इसलिए मेरे आका ने ये सारे फर्क मिटा दिए, और खुद ही मेरे आका ने फरमाया कि मैं इन तमाम तफाखुर को अपने पैरों के नीचे रौंदता हूँ। हजरत बिलाल हबशी को एक दिन हजरत अबू जर गफारी ने कह दिया कि बिलाल तू तो काली माँ का बेटा है। हजरत बिलाल हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह आज मुझे काला होने का ताना मिला है। मेरे आका इतने जलाल में आए, हुजूर फरमाया जाओ जाकर अबू जर से कहो कि उसने तुझे काला होने का ताना दिया है, तो यही बात अपने नबी को भी आकर कहे। क्यों? क्योंकि तेरे नबी ने जिन औरतों का दूध पिया है उनमें एक औरत हजरत उम्मे ऐमन भी हैं, और उनका रंग गोरा नहीं था। जब हजरत बिलाल जो है वो जनाब अबू जर की बारगाह में हाजिर हुए और ये बात कही, तो हजरत अबू जर फूट फूट कर रोने लगे और अपना जूता उतार कर हजरत बिलाल के हाथों में दिया और कहा, बिलाल ये लो जूता और मेरे मुंह पे मलो कि मैंने अपने मुंह से तुम्हें ये बात कही है। खुदा की कसम, मेरे आका ने सारे ऊंच नीच और सारे तफाखुर को खत्म कर दिया, मिटा दिया। इसके बाद भी अगर कोई ये समझता है कि मैं पार्षद हूं, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मैं गोरा हूं, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, मेरा रंग अच्छा है, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, तो वो इस्लाम का दर्स नहीं है। तो पहली सफ में अगर बैठने का शौक है, इज्जत हासिल करने का, तो पहले आया करो और फिर पहली सफ में बैठा करो। बात कहां से कहां चली आई, और अगर जाए तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन मैं आता हूं अपनी बात की तरफ। अर्ज ये कर रहा था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि पहली सफ में बैठने का जो सवाब है, अगर लोगों को पता चल जाए तो वो कुरान अंदाजी करें कि हम पहली सफ में बैठे। लेकिन आप में से जो लोग समझदार हों, या जिनको तकरीर सुनने का शौक हो, या जिनको ऐसा लगता हो कि हमें दीन सीखना चाहिए, उनसे पूछता हूं, आप बताएं मस्जिद की पहली सफ कहां होती है? मिंबर के बिल्कुल बगल में, मिंबर के जस्ट बाद पहली सफ होती है। उसी सफ का शरफ बयान किया जा रहा है। लेकिन अगर इमाम मुसल्ला उठाकर गर्मी की वजह से बरामदे में आ जाए, तो बताइए वो शरफ मिंबर की जस्ट बाद वाली सफ में होगा या सहन में आ जाएगा, बरामदे में आएगा? बरामदे में आएगा ना, इमाम के बाद आ जाएगा। और अगर इमाम मुसल्ला उठा करके सहन में आ जाए, तो वो शरफ भी इमाम के पीछे पीछे सहन में आएगा। बोलिए आएगा या नहीं आएगा? इसी को नकल करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, मेरे शेख कहते हैं, फरमाया कि जब 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद मुझ जैसा नाकारा अपना मुसल्ला बदले तो शरफ बदल जाता है। 1450 साल पहले जब नबियों के इमाम ने अपना मुसल्ला बदला, शरफ क्यों नहीं बदलेगा? जब तक वो मक्के में थे मक्का अफजल था, जब वो मदीने में आए तो मदीना अफजल। सुभान अल्लाह, जिंदा जाएंगे तो जन्नत अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर निहाले मिल्लत, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां पहुंचे, वो जिधर जिधर से गुजरेंगे, वो जिधर जिधर से गुजर जाएंगे, खुदा की कसम शराफत और करामत उनके पीछे पीछे गुजर जाएगी। और ये याद रखिए, ये बात याद रखिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। चलिए बात लंबी होगी, मैं आगे बढ़ता हूँ, आधे घंटे मुझे हो गए। फरमाया कि महबूब तेरे शहर की कसम, व वालिदी व मा वलद,
और कसम है बाप की और कसम है उसके बेटे की, औलाद की। बहुत सारे अक़वाल किए मुफस्सिरीन ने इस पर, लेकिन मेरे इमाम सैयदी शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ में जो बात नकल फरमाई, आप लिखते हैं कि वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और औलाद से मुराद खुद मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद है। तो बताओ कितनी कस्में हुई? कितनी कस्में हुई? 3 कस्में हुई। ठीक है, तवज्जो है, 3 कस्में हुई। क्या 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 कस्में हुई? पहली कसम है किसकी? शहर मक्का की। दूसरी कसम है किसकी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और तीसरी कसम किसकी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 कस्में खाई अल्लाह ने। अब बात कितनी अहम होगी, तो अल्लाह क्या फरमाता है? लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, बेशक हमने इंसान को मशक्कतों में रहता पैदा किया है, इसको हमने मजबूत बनाया है, ये गमों को मुसीबतों को झेलने वाला है, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को बर्दाश्त करने वाला। यानी ये कोई पेड़ का आम नहीं है कि हवा चले और ये गिर जाए, ये कोई फार्म का चूजा नहीं है कि हवा चले और ये मर जाए, बल्कि इंसान क्या है? मशक्कतों को झेलने वाला, गमों को बर्दाश्त करने वाला। इस दौर का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमने गमों को झेलना नहीं सीखा और हम गमों को बर्दाश्त करना नहीं जानते। हम गमों को बर्दाश्त करना नहीं जानते, गमों को झेलना नहीं जानते। इसलिए हमारे सामने न जाने कितने मसाइल खड़े हैं। ये जो नौजवान पीछे बात कर रहे हैं, इनको भी नहीं पता कि इनकी जिंदगी में कितने गम हैं, और इनको तवज्जो भी नहीं है इस बात पर कि वो गम कितने हैं। लेकिन जब इनका गम हद से आगे बढ़ता है तो कभी ये आपको ट्रेन की पटरी के सामने मिलेंगे, कभी ये गंगा के ब्रिज पे मिलेंगे, और अल्लाह अकबर, कभी ये, मैं इनको नहीं कहता, लेकिन इन जैसे कितने नौजवान आपको शराब खानों में मिलेंगे, जुए के अड्डों पे मिलेंगे। इनका गम हद से बढ़ जाएगा तो रात को मोबाइल की स्क्रीन पर मिलेंगे, कभी ये किसी मूवी और सिनेमा के जो है वो घर में मिलेंगे। ये कंडीशन है, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता कि ये कौन से गमों से दो चार हैं। लेकिन गम को मिटाने के तरह तरह के तरीके हमारी आवाम ने, हमारी कौम ने और बिलखुसूस नौजवानों ने तलाश लिए हैं। वो तरीके तलाश रहे हैं कि गमों को कैसे दूर किया जाए, लेकिन तरीका किसी के पास नहीं। बेशुमार गम है लोगों के, इतने गम है लोगों के पास, बल्कि वो क्या, किसी ने कहा कि लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों, अपने गमों से ज्यादा दूसरों की खुशी से गमजदा होते हैं। एक शख्स ने अल्लाह से दुआ की थी या किसी वली से फरियाद की थी कि मेरे लिए ये दुआ फरमा दें कि मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह उसे कबूल फरमाए, मैं जो भी तलब करूं अल्लाह मुझे वो अता फरमाए। तो उस वली ने उसे दुआ दी कि जा, आज से जो तू भी दुआ करे, जो भी दुआ करेगा अल्लाह तुझे वो अता फरमाएगा। तो लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि जो कुछ तुझे मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा मुझे मंजूर है। उसने दुआ किया, मेरे मालिक मुझे एक घर अता फरमा। एक घर उसको मिला और उसके पड़ोसी को 2 घर मिला। फिर उसने दुआ किया, अल्लाह मुझे एक बीवी अता फरमा। उसको 1 बीवी मिली, उसके पड़ोसी को 2 बीवियां मिली। उसने दुआ की मुझे सवारी दे, उसे 1 सवारी मिली, उसके पड़ोसी को 2 सवारी मिली। तो वो टेंशन में आ गया, परेशानी में आ गया, जबकि उसे सब कुछ मुयस्सर था, लेकिन वो टेंशन में आ गया कि जो कुछ मुझे मिल रहा है मेरे पड़ोसी को उसका डबल मिल रहा है, और अगर यही हालात रहे तो मैं तो कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। तो फिर सोचो और गौर करो कि उसने तदबीर क्या निकाली। वो कहता है कि अल्लाह मेरी 1 आंख फूट जाए, और उसने दुआ की कि मेरी 1 आंख फूटे, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। फिर उसने दुआ की कि मेरा हाथ टूट जाए, तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। अब जैसे जैसे पड़ोसी को गम पहुंचता इसे खुशी मिलती। अब तक इसे 1 मिलता था, बगल वाले को 2 मिलता था तो दुखी था, लेकिन जब खुद को का 1 जाता और बगल वाले का 2 जाता तो इसे खुशी मिलती।
तो अभी तो आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि आपको किस बात से गम होता है और कोई किस बात पर आपको गम होना चाहिए। अभी तो आप इस मरहले से गुजरो कि कौन सी बात ऐसी है जिस पर गम करना चाहिए और कौन सी बात ऐसी है जिस पर गम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि इंसान को अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि वो गमों को झेलने वाला है, गमों को बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम राजी फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी में खुशी और गम का तनासुब जो है वो इस हैसियत से है कि जब हमारा और आपका खमीर तैयार किया गया, फरिश्तों ने मुख्तलिफ जगहों से जमीन से मिट्टी उठाई और अल्लाह की बारगाह में पेश की, तो हमारे और आपके खमीर पर अल्लाहु अकबर कबीरा इंसान के खमीर पर 39 दिन तक गमों की बारिश होती रही। कितनी बारिश होती रही? 39 दिन, 39 डेज गमों की बारिश होती रही और एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसी तनासुब से इंसान की जिंदगी में खुशी और गम है। हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में गम ना आए, कोई मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। हर दिन वो ये सोचता है, प्लान करता है कि कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, कोई गम नहीं आना चाहिए। लेकिन हर दिन किसी न किसी गम से सामना होता है, हर दिन किसी न किसी तकलीफ से, दुख से सामना होता है। जब इसको दुख सामने आता है तब ये थक के बैठ जाता है। पेपर खराब हो जाए तो थक के बैठ गया, शादी खराब हो जाए तो थक के बैठ गया। अब तो कंडीशन ये है कि मैं अगर दुखों का चैप्टर खोलूं कि किस किस बात पर लोगों को दुख होता है। जहेज न मिले तो कितना दुख है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी गौर तो करो, सोचो तो सही किन किन बातों पर लोगों को दुख, और ऐसा दुख कि उस पर वो कभी कभी सुसाइड करने भी चले जाते हैं कि चलो अब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर फांसी लगाकर जान ही दे देते हैं। जितनी तेजी के साथ हमारे नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, अगर कभी आप गौर करें और सर्वे देखें तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त अपने आप को से अपनी जान ले रहे हैं और खुद ही जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये गौर करने वाली बात है। गम इंसान की जिंदगी में ज्यादा है और खुशी कम है। क्यों? देखो, कोई खुशी का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, लेकिन उस वक्त गम आ जाए तो खुशी खुशी नहीं रहती। सही बात है या नहीं? मौका खुशी का हो लेकिन कोई गम आए तो खुशी खुशी नहीं रहेगी। ईद का दिन हो, खुशी का दिन है या नहीं? लेकिन पड़ोसी का इंतकाल हो जाए तो क्या ईद का दिन खुशी का दिन रहेगा? शादी का दिन हो और घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या वो खुशी खुशी रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर गम के मौके पर कोई खुशी मिले तो भी वो खुशी खुशी नहीं रहती। जवान बेटा घर से गुजर गया और उसी दिन उसका रिजल्ट भी आया कि उसने बोर्ड में टॉप किया है। अब वो दुनिया से चला गया लेकिन रिजल्ट भी उसी वक्त आया, तो बताओ उस खुशी की कोई अहमियत है? कुछ भी नहीं। तो पता चला अगर खुशी में गम आए तो भी गम गालिब, गम में खुशी आए तो भी गम गालिब, यानी बहरहाल गम ही गालिब रहना है और गम ही को झेलना सीखना है इंसान को, जिसके लिए कुरान कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। हमने इंसानों को मशक्कतों में रहता पैदा किया है, मशक्कतों को झेलने वाला पैदा किया है। और 3 कस्में जो खाई हैं उस पर भी फरमाया कि अगर तुम गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि इंसान, तू ये सोचता है कि तुझे बगैर मशक्कत के मंजिल मिल जाएगी, तू ये सोचता है तुझे बगैर किसी कठिनाई के मंजिल मिल जाएगी। जब हमने अपने महबूबीन पर मशक्कतें डाली और उन्हें मशक्कतों से गुजारा तो तेरी औकात क्या है कि तुझे बगैर मशक्कतों के मंजिल कैसे मिलेगी? देखो हजरत इब्राहिम की जिंदगी। अल्लाहु अकबर। कसम खाई अल्लाह ने, ववालिदिन वमा वलद। जिंदगी देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, पता चलेगा कितनी मशक्कतें हैं। नारे नमरूद में छलांग लगाने से लेकर अपने बीवी और बच्चे को वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ने तक, क्या ये मशक्कत नहीं है? वादी गैर ज़ीज़रा के छोड़ने से लेकर अपने नौनिहाल की गर्दन पर छुरी रखने तक, क्या ये मशक्कतों की कैफियत नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे आका की जिंदगी देखो, कभी गौर करो, पता चलेगा कितनी मशक्कतें, कितनी परेशानियां। यहां तो जरी सी परेशानी आए तो अब तो कंडीशन यह है कि लोग दीन छोड़कर ही भागने पर तैयार हो गए। कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनका रिश्ता ताखीर से आए, बाप गरीब हो जाए
तो कंडीशन यह है कि कदम घर से बाहर निकलने लगे। लेकिन कभी अपने नबी की जिंदगी पर गौर करो, कितनी मशक्कतें, कितनी परेशानियां। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बाप का साया सर पे मौजूद न था। 6 साल की उम्र हुई तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हुजूर अपने दादा की किफालत में 8 साल की उम्र हुई तो दादा का साया भी सर से उठ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअर्रिख लिखता है कि जिस दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, सारा मक्का उनके जनाजे में मौजूद था। लेकिन एक 8 साल का बच्चा काबे के खिलाफ में मुंह छुपाकर रोता था। जब किसी ने करीब जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, तुम्हारा और हमारा नबी था, जो अपने दादा के इंतकाल पर इस कदर रोए। कंडीशन क्या थी? फिर हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। तब किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने बदन पर ओजड़ी रखी, कोई गर्दन में चादर डालकर ताव देता है। अल्लाहु अकबर। घर से बाहर निकलते हैं तो ताना देने वाले खड़े हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बुराइयां करने वाले खड़े हैं। कभी कोई कल्ब को तकलीफ पहुंचाता है, कभी कोई जिस्म को तकलीफ पहुंचाता है। कभी ताइफ के बाजार गर्म होते हैं, कभी जिस्म नाज़नीन पर पत्थर मारे जाते हैं, यहाँ तक कि हुजूर की नालैन मुबारक खून से भर गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो 3 साल का बाईकाट जिसे शाबे अबी तालिब कहा जाता है, कभी गौर तो करो कि वो कैसी परेशानी और मुसीबतों के दिन है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि खुदा की कसम, शबे अबी तालिब में भूख की कैफियत ये होती, खुद फरमाते हैं कि एक दिन मुझे इतनी भूख लगी, खाने के लिए कोई चीज मौजूद न थी, तो मैंने एक चमड़ा उठाया और उस चमड़े को धोया और धोकर उसे पीसा और पीसकर पानी में घोला और घोलकर पी लिया। भूख की ये कैफियत थी। इन मशक्कतों पर कभी नजर डालो, इन मशक्कतों पर कभी गौर करो, तुम्हें पता चलेगा कि नबी कितनी मशक्कतों से गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो दिन भी आया कि जब हुजूर को शहर मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा और हुजूर मदीना तशरीफ लाए। मदीने के अंदर भी कभी उहद का बाजार है, कभी बद्र का मैदान है, कभी हुजूर के चचा का कलेजा चबाया जा रहा है, कभी हुजूर की बेटी पर तीर चलाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कंडीशन क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, 10-10 दिन गुजर जाते लेकिन घर में चूल्हा न जलता, बल्कि खुद फरमाती हैं कि मदीने के सारे लोग जब खजूर खाते तो गुठलियां फेंक देते, लेकिन मेरा नबी जब खजूर खाता तो गुठलियां जमा कर लेता कि जिस दिन खजूर न होगी उस दिन गुठलियों से रोजा रखा जाएगा और गुठलियों से इफ्तार किया जाएगा। जरा गौर तो करो कि ये कितनी मुसीबतों के दिन है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदों, जब हमने अपने महबूबीन को बिना मशक्कतों में डाले पार नहीं किया तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम समझते हो कि बगैर दुखों का सामना किए तुम कामयाबी से हमकनार हो जाओगे, बगैर तकलीफों को झेले तुम जो है वो कामयाबी का मुंह देख लोगे। तुम ये समझते हो कि तुम घरों में लेटे रहोगे और तुम्हें नमाज की फिक्र भी ना रहे, तुम्हें इस्लाम की तबलीग और अशात का तरीका भी मालूम ना हो, तुम्हें दीन से मोहब्बत भी ना हो, दीन के लिए जद्दोजहद का हौसला भी ना हो, 4 कदम चलने की आदत भी ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तबलीग दीन के नाम पर मुंह बनाना भी तुम्हें आता हो और ऐसी कमरों से बाहर निकलने की तौफीक भी ना हो और तुम चाहो कि तुम कामयाब हो जाओ, तो ये मुमकिन नहीं है। ये कायदे के खिलाफ बात है। जब कोई मेहनत करता है, मशक्कत करता है, कठिनाइयों को झेलता है, नतीजा क्या मिलता है? अल्लाह उसे नतीजा कामयाबी की शक्ल में अता फरमाता है। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, क्या कामयाबी अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दोनों बेटे दुनिया की 2 सबसे बड़ी मस्जिदों के इमाम, एक मस्जिद हराम का इमाम, एक मस्जिद अक्सा का इमाम। हजरत इस्माइल मस्जिद हराम के इमाम, हजरत इसहाक मस्जिद अक्सा के इमाम। गौर करो, जिसका बेटा शहर की जामा मस्जिद का इमाम हो उसका दिल कितना बड़ा होता है, जिसके 2 बेटे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों के इमाम हो और दोनों बेटे नबी भी हों और बाप भी नबी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तेज रोज सवारी अता फरमाई थी। वो कभी मस्जिद हराम आते और कभी मस्जिद अक्सा आते, कभी हजरत इस्माइल से मिलते, कभी हजरत इसहाक से मिलते। गौर करो और देखो कि जब कोई मशक्कतें बर्दाश्त करता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है, सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो जाता है, मशक्कतों पर सब्र करता है, कठिनाइयों का चेहरा देखता है, तो फिर अल्लाह उसे कामयाबी से हमकनार करता है।
देखो अपने आका की जिंदगी, इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद फिर अल्लाह ने उरूज क्या दिया है, मर्तबा क्या अता फरमाया, क्या अता फरमाया। मेरे इमाम कहते हैं मर्तबा क्या है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अल्लाह अकबर कबीरा, ये गौर करने की बात है। काश कि तुम इस बात से इबरत लो कि जब तुम गमों को झेलना सीख जाओगे, गमों को बर्दाश्त करना सीख जाओगे, तो फिर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और देखो इंसान की सारी जिंदगी मशक्कत ही मशक्कत है। इमाम राजी फरमाते हैं कि इंसान ये समझता है कि सारी मशक्कतें दुनिया में हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं जो बच्चा अपने माँ की पेट में होता है, कभी गौर करो कि वो 3 पर्दों के अंदर होता है, पेट का पर्दा, रहम का पर्दा और फिर वो झिल्ली का पर्दा। और वो 3 पर्दों के अंदर माँ के पेट में पानी में होता है, अंधेरे में होता है, हाथ भी मुड़ा होता है, पैर भी मुड़ा होता है, और 9 महीने का वक्त वो जो है वो उस कंडीशन में गुजारता है। क्या ये मशक्कत नहीं है? क्या ये मशक्कत नहीं है? लोगों को लगता है सिर्फ माँ तकलीफ में है, बिलाशुबा माँ तकलीफ में है, लेकिन कभी उस इंसान से भी तो पूछ जो 9 महीने पानी के अंदर है, अंधेरे में है, पर्दे में है, जो पैर भी फैला नहीं सकता और 9 महीने तक उसी कंडीशन में माँ के पेट में है। क्या ये मशक्कत नहीं? उसके बाद फिर तुम्हारे दुनिया में आने का प्रोसेस, माँ की जान भी खतरे में, बेटे की जान भी खतरे में। क्या ये मामूली प्रोसेस है जिससे गुजर कर एक इंसान दुनिया में आता है? चलो दुनिया में आ गया, बच्चा पैदा हो गया, हाथ है लेकिन पकड़ नहीं सकता, जबान है लेकिन बोल नहीं सकता, आंखें हैं, पैर है लेकिन चल नहीं सकता, कभी उठने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, पकड़ने की कोशिश करता है तो हाथ से छूट जाता है सामान, बोलना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन जबान साथ नहीं देती, फिर घबरा के रो देता है। ये कैसी मशक्कत है एक बच्चे के ऊपर। आप गौर तो करो कि इंसान को बराबर मशक्कतों में गुजारना है। फिर जवानी के दिन शुरू हुए, तो जवानी के दिन तो लोग समझते हैं ये बड़े मौज के दिन हैं, बड़ी आसाइश के दिन हैं और बड़ी आसानियों के दिन हैं कि जितना जी चाहे मस्ती कर लो, जितना जी चाहे ऐश कर लो। लेकिन सुनो तवज्जो से, जवानी का दिन कोई मामूली दिन नहीं, जवानी के अय्याम कोई आसान अय्याम नहीं है, ये बड़े मुश्किल और कठिन अय्याम है। खुदा की कसम, इस जवानी की कैफियत में अगर कोई अपनी इस्मत और इज्जत का तकद्दुस बचाकर गुजर गया तब तो वो कामयाब है। वरना जवानी के इन अय्याम में जो अपने तकद्दुस से गिरा, अपने मेयार से गिरा, वो तुम्हें कभी गटर के और नाली में, गंदी नालियों में नजर आएगा, कभी शराब खानों के अड्डों पे नजर आएगा, कभी वो जुआ खानों के अड्डों पे नजर आएगा। जिसने जवानी का तकद्दुस पामाल कर दिया वो कभी बच्चियों के स्कूल के गेट के सामने छुट्टियों के वक्त खड़ा नजर आएगा। जिसने अपनी जवानी का तकद्दुस पामाल कर दिया, खुदा की कसम वो अपनी बहनों की हिफाजत क्या करे जो अपनी जवानी की हिफाजत न कर सका। आज मुसलमान चीख चीख कर कहते हैं कि हमें अपने बहनों का तहफ्फुज करना है। मैं कहता हूं पहले अपनी जवानी का तहफ्फुज तो कर, पहले अपनी जवानी का तहफ्फुज तो कर, पहले अपने जवानी के तकद्दुस को तो बचा, बाद में अपने बहनों की जवानी का तहफ्फुज करना। पहले अपनी जवानी पर गौर कर। ये जवानी के अय्याम फिसलने के अय्याम नहीं है, ये वक्त वो नहीं है कि जब तुझे कदे राना दिया गया है, तेरी बाहों में बाजुओं में ताकत है, तेरे चेहरे पे रौनक है, तो तू ये चाहता है कि तू जिसको चाहे उसे साथ लेकर उड़ जाए, तू चाहता है जिससे जी चाहे उससे गुफ्तगू करे, तू चाहता है जिससे जी चाहे उससे जो है वो दिल लगी कर बैठे। नहीं नहीं जवानों, ये तरीका तुम्हारा नहीं है। जवानी के अय्याम बहुत मुश्किल तरीन अय्याम है। खुदा की कसम, जो इन जवानी के अय्याम की मुश्किलों को बर्दाश्त करके अपनी जवानी के तकद्दुस को बचा लेता है, दुनिया उसे कभी गौसे आजम के नाम से देखती है, दुनिया कभी उसे गरीब नवाज के नाम से जानती है, दुनिया कभी उसे आला हजरत के नाम से। आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। इन जवानी के दिनों को बचा लेना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल और कठिन काम है। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये आसान दिन है, जवानी के बड़ी मशक्कतों के दिन है। पूछो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, अल्लाहु अकबर कबीरा, पूछो उन नौजवानों से। आज तो हमारी कंडीशन ये है, आज तो हालात ये है, खुदा की कसम मैं हैरान होता हूँ।
लोग कहते हैं कि जिस इलाके में जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस शहर में जाओ, आपको सुनने को मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता 2 4 10 हर गांव में कहीं ना कहीं साहब क्या है, फला नौजवान फला को लेकर निकल गया, फला नौजवान फला को लेकर निकल गया। मैं पूछता हूं कि बता, क्या अल्लाह ने तुझे जवानी इसलिए अता फरमाई? क्या अल्लाह ने तुझे तेरी आंखों में रंगत इसलिए अता फरमाई? क्या अल्लाह ने तुझे हुस्न इसलिए अता फरमाया है कि तू दूसरों की बेटियों की इज्जतों का मजाक उड़ाता फिरे? अल्लाहु अकबर कबीरा। जो लोग आज हमारे बारे में या हमारी बेटियों के बारे में जबान खोल रहे हैं, उनको मौका किसने दिया है? उनको इस हरकत पर मजबूर किसने किया है? ये समझने वाली बात और गौर करने वाली बात है। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात से इख्तिलाफ हो या मेरी बात तल्ख लगे, लेकिन याद रखना नौजवानों, जब तक तुम अपनी हयाओं पर पहरे नहीं बैठाओगे, जब तक तुम अपनी निगाहों पर पहरे नहीं बैठाओगे, तुम्हारी बहनों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकता। इस्लाम तो वो मजहब है, आज लोग इस्लाम के ऊपर बात करने लगे, वो तुम्हारे अमल देखकर बात करने लगे, वो तुम्हारा तरीक़ेकार देखकर बात करने लगे। 1450 साल की तारीख में कभी जो है वो इस्लाम के हवाले से इस कदर बेहुदा बातें नहीं कही गई जो इस दौर के अंदर की जा रही हैं, इस दौर के अंदर कही जा रही हैं। क्या तुम्हें अब भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर की जा रही है, हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर कही जा रही है? अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाए, तुम गौर करो कि हमारे यहाँ नौजवानों की कंडीशन क्या। 17 साल का नौजवान अरब से आया, दुनिया जिसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है, उसका कारवां हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा। इकबाल पुकार कर कहते हैं, ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। खुदा की कसम, वो नौजवान जो अरब से चलकर हिंद आया तो हिंद की बेटियों ने अपने दुपट्टे उसकी राहों में बिछा दिए। लेकिन एक आज का नौजवान है, मैं देखता हूं तो हैरान होता हूं, दूसरों की बेटियों को छोड़ो, जिनकी नजरें खुद अपने ही कौम की बेटियों के पीछे दौड़ती फिरती हों, वो दूसरों की बेटियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? वो दूसरों की बेटियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? आज अगर कोई तुम पर कलाम करता है तो खुदा की कसम हमारी निगाहें झुक जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे आमाल हमारे सामने हैं, हमारे आमाल हमारी नजरों के सामने। हम देख रहे हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी कंडीशन क्या है। मस्जिद से आपको वास्ता नहीं, नमाज से आपका ताल्लुक नहीं, कुरान से आपका राब्ता नहीं, फिर नाम आपने मुसलमानी क्यों रखा हुआ है? नाम आपने इस्लामी क्यों रखा हुआ है? अगर आप इस्लाम को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो इस्लाम को नुकसान मत पहुंचाइए। नाम अब्दुल रहमान रखने से, नाम जो है वो अल्लाहु अकबर जो है वो आपने मोहम्मद हारून रख लिया तो नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान बनने के लिए किरदार चाहिए, मुसलमान बनने के लिए ईमान चाहिए। कैसा ईमान, कैसा किरदार, कैसा तहफ़्फ़ुज़? खुदा की कसम, मेरे नबी की बारगाह में एक बेटी लाई गई तो मेरे आका ने देखा उसके सर पे दुपट्टा नहीं, आपने सुना होगा, हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर उसके सर पे डाल दिया। हातिम ताई की पोती। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान नहीं है, काफिरा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काफिरा है तो क्या हुआ, बेटी तो है। बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में हिंदू की भी बेटियां होंगी, ईसाई की भी बेटियां होंगी। क्या तुम्हारा ये हक नहीं बनता? बल्कि मुसलमानों का तो ये फरीजा है कि वो जिस इलाके में रहे, अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ गैरों की बेटियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन जब तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय तुम्हारी नजरें दूसरों की बेटियों की ताक़ुब करेंगी तो फिर इस्लाम बदनाम होगा। फिर सिर्फ तुम बदनाम नहीं होगे, इस्लाम का चेहरा खराब किया जाएगा, इस्लाम पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें इज्जत दे, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी कद्र करे, अपने दीन की कद्र करो, अपने दीन की अहमियतों को समझो, अपने दीन की ताज़ीम करो, उनसे बाई हाथ लो। जो लोग अपने दीन को सीरियस नहीं लेते वो नाकामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपने दीन को अहमियत नहीं देते वो नाकामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपने दीन को अहमियत देते हैं, समझते हैं, वो कामयाब होते हैं। इसलिए कहता हूँ अपनी जवानी को तहफ़्फ़ुज़ दो। लोग समझते हैं जवानी के दिन बड़े आसानी के दिन है, लेकिन अल्लाह अकबर, जवानी का दिन आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। फिर चलो एक बंधन से वो निकाह के रिश्ते में आ गया, हो गया, खत्म कर दो, बस खत्म कर रहा हूँ। मैं जानता था कि ज्यादा तकरीर नहीं हो पाएगी, लेकिन जो बात हुई है बस उसका एंड करके मैं बात खत्म करता हूँ। चलो वो जवानी के अय्याम में निकाह हो जाए तो आधा दीन बच जाता है, निगाहें झुक जाती हैं, किसी हद तक इंसान को सेफ्टी मिलती है और उसकी निगाहें खता से बचने लगती हैं। लेकिन मुझे बताओ, गौर करो
करो, तवज्जो करो। निकाह होने के बाद फिर कितने मुश्किल हालात हैं, बीवी की जिम्मेदारी, फिर बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना, तरबियत देना, कभी बच्चों की बीमारियां, मुसीबतें, ये सारे मुश्किल और कठिन अय्याम इंसान की जिंदगी में जो चलते रहते हैं। फिर वो वक्त आता है जो वो अपने बच्चों की शादी करके फारिग हो जाता है और सोचता है मैं बचपन से लेकर जवानी तक जो है वो इतना मेहनत, इतनी मशक्कत और इतनी कठिनाइयों के दिन मैंने देखे हैं, अब मैं फारिगुल बाल हो गया तो अब शायद आसानियों के दिन आए। तो सामने से बुढ़ापा दस्तक देता है कि सब चले गए, अब मैं सामने खड़ा हूं। फिर कदम लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगा, एक गिलास पानी भी उठाना चाहता है तो उठा नहीं सकता, हाथ कमजोर हो गया, आंखें कमजोर हो गई। फिर बिस्तर पर कमर लग गई, दूसरों का मोहताज हो गया कि कोई उठाकर बाहर बैठा दे, कोई उठा करके वुजू करा दे, कोई उठा करके गुस्ल करा दे, मोहताज हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सारी जिंदगी इंसान की मशक्कतों में गुजरती है। मैंने जिस बात के लिए इतनी लंबी तमीद बांधी है उस बात को करके बात खत्म कर देता हूँ। ये सारी जिंदगी मशक्कतों में, दुखों में, गम में गुजर जाती है, फिर उसके बाद मौत आती है और तुम्हें पता नहीं है कि मौत कैसी मशक्कत वाली चीज है, मौत के बाद कब्र कैसी मशक्कत वाली जगह है। खैर, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बस इतना कहता हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हें गमों को फेस करना है, मशक्कतों को फेस करना है, गम का के साथ तुम्हारा मामला होना है, क्योंकि कुरान ने कहा है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। तो या अल्लाह, फिर तू ही बता कि इन गमों को कैसे झेला जाए, इन गमों को कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे, एक तरीका है कि तू इन मशक्कतों से, इन गमों को खुशी में बदल सकता है। या अल्लाह, वो कौन सा तरीका है? अल्लाह कहता है वो तरीका ये है कि तू मेरी रजा पे राजी हो जा, जो मैं तुझे दे दूं उस पर राजी हो जा, जो मैं तुझसे छीन लूं उस पर राजी हो जा। वो हदीस में बयान करूंगा कि जिसकी असनाद पर बहुत कलाम किया गया है, लेकिन मैं बयान करता हूं कि मेरा रब कहता है अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी मर्जी है, एक मेरी मर्जी है, लेकिन होगा वही जो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर तू राजी हो जाए उस बात पर जो मेरी मर्जी है, तो फिर मैं वो भी तुझे अता फरमाऊंगा जो तेरी मर्जी है। अगर तू राजी हो गया, अगर तू गमों को खुशी में बदलना चाहता है तो मेरी मर्जी पे राजी हो, मेरी मर्जी पे राजी हो। जितना रिस्क मिला उस पे राजी हो जा, जितनी इज्जत मिली उस पे राजी हो जा, जितना फन मिला उस पे राजी हो जा, जितना पैसा मिला उस पे राजी हो जा। अगर तू राजी हो गया तो मैं तुझे उस जमात में खड़ा कर दूंगा जिस जमात के बारे में मेरा ऐलान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो जमात जिसको कोई गम नहीं है, वो जमात जिसको कोई हुज़्न नहीं, जिसको कोई मलाल नहीं, वो कौन सी जमात है? वो अल्लाह के वलियों की जमात है, जिसे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, वो अल्लाह के वलियों की जमात है। अगर तू राजी रहना सीख ले, और सिर्फ एक हदीस इस उन्वान से हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की सनद से फरमाते, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। तो खैर, गमों से सारी जिंदगी आपका और हमारा सामना है। गमों को झेलना, बर्दाश्त करना हमें सीख लेना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम गमों को फेस करने का तरीका इन अल्लाह के वलियों से सीखें। जिस तरह गरीब नवाज ने गमों का सामना किया, जिस तरह वारिस देवा ने गमों का सामना किया, आला हजरत ने गमों का सामना किया, दुखों का सामना किया, मशक्कतों को झेल कर ही कोई कामयाब होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गमों पर सब्र करो, खुदकुशी ना करो, जो है वो डिप्रेशन के शिकार मत बन जाओ। अगर कुछ मिला है तो उस पर शुक्र करो, नहीं मिला है तो सब्र करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।